टेंथ के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन में टोटल इंटायर केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कंपाउंड्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। इस केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। पूरी केमिकल रिएक्शन को, जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है उसे हम लिखते हैं तो 2-3 लाइन में लिखना पड़ेगा, लेकिन यदि हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो छोटी मात्रा में ही, छोटे रूप में ही इसे लिख सकते हैं। जैसे कि हम यदि लिखते हैं केमिकल इक्वेशन की बात करें तो जैसे कि वाटर का बनना ही ले लेते हैं, H2 + O2 H2O का बनना, वाटर का बनना, ये पूरी प्रोसेस को यदि हम लिखें कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से मिलती है तो जल का निर्माण होता है। इसको हम सिर्फ इतने छोटे से में सिर्फ सूत्रों के आधार पे हम लिख दिए और यही सूत्र जो हो तो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब यदि इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने को हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करें तो जैसे फर्स्ट है कि ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है। फर्स्ट क्या है? स्टेट चेंज होता है। यदि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसका स्टेट चेंज होता है। जैसे यही है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिल करके वाटर जो बना रहे हैं वो लिक्विड है या एक सॉल्यूशन है। ठीक, तो इस प्रकार से दोनों गैस थे, एक वाटर में बदल गया। इधर रिएक्टेंट जो है तो प्रोडक्ट में जब बदला तो उसका स्टेट चेंज हो गया। इधर गैस थे जो कि वाटर में बदल गए। तो इस प्रकार से जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस समय स्टेट में भी चेंज होता है। दूसरा देख लेते हैं, इसी के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कलर में चेंज होता है, कलर में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि जब हम आयरन के नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो आयरन सल्फेट मिलता है और कॉपर अलग होता है। डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है ये। ठीक, इसमें क्या है, इसका कलर कॉपर सल्फेट का ब्लू होता है और आयरन की वजह से डिप होने पे यह ग्रीन हो जाता है, ग्रीनिश ब्लू हो जाता है, ग्रीन ब्लू कलर में मतलब कलर चेंज हो रहा है, यानी जो कलर में भी परिवर्तन होता है। तो जब चेंज होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट पैदा होती है। जैसे ले लिए कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट पैदा होती है। इस प्रकार से किन्हीं रिएक्शनों में हीट भी पैदा होता है, टेम्परेचर में पैदा होता है। इस प्रकार से जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसमें कुछ चेंजेज होते हैं, उस आधार पे इसके जो तो पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ऐसे एक चीज़ और, गैस इवैल्यूट होती है, गैस बनती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, HCl के साथ जिंक का रिएक्शन होने पे ZnCl और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, इस प्रकार से जो तो अब गैस, हाइड्रोजन गैस बन रही है, इवॉल्व हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है। इस प्रकार से गैसें जो तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट में चेंज हो सकता है, उसके कलर में चेंज हो सकता है, गैस इवैल्यूट हो सकती है या फिर हीट इवैल्यूट हो सकती है। ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिससे किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन्हीं जो हो रही है केमिकल रिएक्शन में जो बातें हो रही उसी को कुछ सूत्रों के रूप में, उसके सिंबलिक रूप में रख दें तो वह ये क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होने पे आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर फिर बनता है। तो ये क्या है? ये बनता है और इसी को हम उसके फार्मूले के आधार पे लिख दिए तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाया। अब नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। जब हम ये इस प्रकार से इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन है इसी को जब हम शुरुआत में लिखे थे तो सिर्फ उसके फार्मूले लिखे थे। अब इसी को हम देख लेते हैं बैलेंस कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल है वाटर का बनना। अब इसमें ये फार्मूला है हाइड्रोजन गैस के लिए, हाइड्रोजन के लिए फार्मूला होता है H2, ऑक्सीजन के लिए हो गया O2 और वाटर के लिए हुआ H2O। अब इसमें इस एरो के
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों और हम देखते हैं LHS और RHS में देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि काउंट करें तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन यानी 4 एटम है, 4 एटम है। और एरो के दूसरी ओर देखें तो 2 + 1 यानी 3 एटम है। एक और कम है और एक और ज़्यादा है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उस रूल के अनुसार देखें तो एटम की संख्या बराबर ही होती है। तो यदि 4 ले रहे हैं तो 4 पार्टिसिपेट होंगे, लेकिन ये गया कहाँ, आएगा कैसे? तो इसी को जो है बैलेंस करना बोलते हैं। अब यदि हम ऐसा कर लें, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। अब इसकी तो कंबाइनिंग कैपेसिटी और इसके बनने के भी ढंग को हमें समझना पड़ेगा। जैसे भाई यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो है तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, यानी इसकी ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव है ना इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें एक ऑक्सीजन में 2 कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। अब यदि यहाँ पे हम 2 कर दें तो 2 ऑक्सीजन भी है, ये दोनों और मल्टीप्लाई करने पे इक्वल नंबर भी हो जाएगा और यहाँ पे बाइंडिंग भी अच्छी तरह से हो जाएगी। हाइड्रोजन में जब 2 हम डबल करते हैं तो ये 2 ऑक्सीजन जो है मतलब 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन में फुलफिल करेंगे, ऑक्टेट क्लियर होगा। जब 4 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेंगे तब जो है तो यहाँ पे H2O बनेगा। और काउंट कर लें तो क्या हो रहा है, 4 और 2 6 इधर हो रहे हैं, इस साइड 6 हो रहे हैं। और इधर यदि हम देखें तो 2 2 4 और 2 6 हो रहे हैं। इधर भी 2 + 2 + 2 कुल 6 हो रहे हैं। तो दोनों और 6 एटम हो गए। इस प्रकार से बैलेंस है। अब जैसे 2 2 या 4 और 2 0 है, 1 यह मतलब सिंगल है तो 2 ही हुआ। तो 2 2 4 और 2 6 मतलब दोनों और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 एटम हो गए। ठीक, एटम 6 हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात आई थी सिर्फ ऑक्सीजन कितने, एक ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे, ये इलेक्ट्रॉन से ही क्लियर हो पाएगा। किसी भी एलिमेंट का, आयरन का ही है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है या बैलेंसी क्या है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। उसे हम बैलेंसी वाले सेक्शन में देखेंगे। तो इस प्रकार से बैलेंस करते समय, इक्वेशन को बैलेंस करते समय एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमें नंबर ऑफ एटम बैलेंस करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आयरन से, आयरन ऑक्साइड का बनना। आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें, लिखेंगे कैसे हम इसे देख लेते हैं। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा Fe+O2 H2O, ऑक्सीजन से मतलब वाटर, हॉट वाटर, H2O जो है तो गैस स्टेज है और Fe जो है तो सॉलिड स्टेट है। तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 + H2 गैस। अब इसको हम देखें, ये फार्मूला हो गया। जो होता है, जिस प्रकार की रिएक्शन होती है पहले उसका हम सिर्फ फार्मूला लिखेंगे। आयरन का फार्मूला लिखे हम, आयरन का फार्मूला Fe, वाटर का फार्मूला हो गया H2O, आयरन ऑक्साइड का फार्मूला हो गया, आयरन ऑक्साइड का फार्मूला हो गया Fe3O4 और हाइड्रोजन का हो गया H2। अब इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखते हैं, काउंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो आयरन सॉलिड कितनी, आयरन कितना 1 है, वाटर के लिए हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन क्या है 1 है। कुल मतलब कितने हो गए 4 एटम हैं। राइट हैंड साइड में देखें तो आयरन के कितने हैं 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं। कुल कितने हो गए 6 3 9। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड में 4 है और राइट में 9 है। अब ये ऐसा तब पता चल रहा है क्योंकि ये जिसके सिर्फ जो चीज़ हो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनके हम यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लिखे हुए हैं। आयरन क्या, वाटर का, आयरन ऑक्साइड का और हाइड्रोजन का हमने सिर्फ फार्मूला यहाँ पे रखा है। फार्मूला में जो इसके नंबर ऑफ एटम है उन्हें काउंट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंस है 4 और 9, इसी को हमें सेम करना है। अब इसे सेम करने के लिए हम कुछ काट छाँट नहीं कर सकते कि कुछ बदल दें। जैसे यहाँ पे जो तो किसी भी प्रकार से कहीं पे भी 3 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, इस प्रकार से कर लें। मल्टीप्लिकेशन तो संभव हो सकता है लेकिन इसके फार्मूले में बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरन का फार्मूला स्पष्ट है कि Fe ही है
वाटर का H2O ही है। अब H2O को हम H2O2 नहीं लिख सकते क्योंकि वाटर का फार्मूला H2O2 नहीं होगा, ठीक। इसे ही आयरन ऑक्साइड का Fe3O4 है, तो ये फार्मूला इसका क्लियर है। अब इसे जो तो हम बदल नहीं सकते, फार्मूला में चेंज नहीं होगा। सिर्फ इसे बैलेंस करने के लिए इसमें मल्टीप्लिकेशन किसी भी साइड में मोस्टली जिस ओर नहीं है उस ओर करना चाहिए, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं, तो इस ओर यदि पहले एक स्टेप में शुरू करते हैं, हम सिर्फ एक लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन देखते हैं हम, तो ऑक्सीजन सिंगल है इस ओर और इस ओर ऑक्सीजन 4 है, ठीक। ऑक्सीजन एक और सिंगल है और एक और 4 है, पूरी तरह से डिफरेंट है। अब यदि यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, 4 का हम मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई H2O, तो 4H2O हुआ। यहाँ पे 4H2O हुआ, तो मतलब ऑक्सीजन जो आया वो 4, ये मान लीजिए यहाँ से आ गया 4 का मल्टीप्लाई करने से। लेकिन हाइड्रोजन जो है तो H2 है, मतलब 4 2 जा 8 हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 ही दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये आपको 4 हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, 8 कहाँ से आएंगे जब यहाँ पर हुआ, तो मतलब यहाँ पे भी आपको 4 लगाना होगा, ठीक। इस प्रकार से हो गया। अब आयरन देखते हैं, तो आयरन में Fe सिंगल है और इधर Fe जो हो तो 3 है, Fe 3 है, मतलब 3 गुना होना चाहिए, ठीक। तो 3Fe यदि यहाँ पे कर दें हम तो 3Fe हो गया, 3Fe और ठीक O4 4 O हो गए और H2 बचा, तो 4 2 जाए 4H2O हो गए। इस प्रकार से यदि अब फिर काउंट करके देखते हैं तो क्या आता है, इधर 3 और 8 और 4, 4 लगा हुआ है, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, 8 8 4 12 और 12 3 15 हो गए इस साइड। इस और भी गिन लेते हैं, कितना हुआ, 3 4 7 और 8 15, दोनों ओर 15 15 एटम हो गए हैं, दोनों ओर बराबर है। ये इक्वेशन कहलाएगा कि ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। इस प्रकार से बैलेंस करते समय एरो के दोनों ओर हमें नंबर ऑफ एटम कन्फर्मली देखनी होगी कितनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि जो भी हम किसी भी कंपाउंड का सिंबल लिख रहे हैं उस सिंबल में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें एक नंबर, किसी डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके उस इक्वेशन को देख के ही क्लियर करेंगे कि किसका कहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो सकता है। उस आधार पे हम दोनों ओर चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम में चेंज हो सकता है, लेकिन फार्मूले में नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इसी चैप्टर का नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।